गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। जीके ट्रिक का ये तीसरा क्लास है। इस तीसरे क्लास में जीके का मैं 2 ट्रिक करवाने वाला हूँ। इन दोनों ट्रिक के माध्यम से रचनाकार तथा उनके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकों के नाम को हम लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला ट्रिक क्या है। तो पहला ट्रिक आपका है सोनिक से रंगों का प्रेम मार्ग में। इस ट्रिक के माध्यम से हम प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मुख्य रचना को याद रखेंगे। वाक्य के माध्यम से हम प्रेमचंद द्वारा लिखे गए 14 पुस्तकों का नाम याद रख सकते हैं। हर एक अक्षर का यहाँ अलग अलग अर्थ है, अलग अलग किताबों का नाम है। तो चलिए हम देखते हैं। सो से यहाँ बनेगा सोज ए वतन, सोज ए वतन हो जाएगा। नी से निर्मला याद रखिएगा, नी से निर्मला भी याद रखिएगा। क से 3 पुस्तक का नाम हम याद रखेंगे। क से जो है 3 पुस्तक का नाम याद रखेंगे। तो पहला हो जाएगा कफन, दूसरा हो जाएगा कर्मभूमि, तीसरा हो जाएगा करबला। तो क से हम 3 पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, कफन, कर्मभूमि, करबला। से याद रखेंगे सेवा सदन, सेवा सदन। अनुस्वार से याद रखेंगे रंगभूमि, रंगभूमि। गो से याद रखेंगे गोदान, गोदान। का से याद रखेंगे कायाकल्प, कायाकल्प। प्रेम से 2 पुस्तक का नाम याद रखेंगे, प्रेमासम, प्रेमासम और प्रेम पचीसी, प्रेमासम और प्रेम पचीसी। तो प्रेम से 2 पुस्तक का नाम याद रखेंगे, प्रेमासम और प्रेम पचीसी। माँ से याद रखेंगे, माघ में जो माँ है इसे याद रखेंगे मान सरोवर, मान सरोवर। माँ से मान सरोवर। गौ से याद रखेंगे गगन, गगन। मौ से याद रखेंगे मैदान ए वफा, मैदान ए वफा। तो इस तरह से हम इस वाक्य के माध्यम से प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कुछ मुख्य पुस्तकों के नाम को याद रख सकते हैं सोनिक से रंगों का प्रेम मार्ग में। यदि इसको हम याद रखते हैं सोनिक से रंगों का प्रेम मार्ग में, तो इस वाक्य के माध्यम से हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम को हम याद रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सेकंड ट्रिक को। सेकंड ट्रिक आपका है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना। तो गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना के बारे में हम लोग देखते हैं सेकंड ट्रिक से। तो ट्रिक है इनका 2 कबीरा। हम लोग 2 कबीरा को याद रखेंगे। इसमें 4 पुस्तकों का नाम छुपा हुआ है। 2 से दोहावली, 2 से दोहावली याद रखेंगे। क से कविता, कवितावली याद रखेंगे। वी से याद रखेंगे विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को याद रखेंगे। रा से याद रखेंगे रामचरित्र, रामचरित मानस। रास हम याद रखेंगे रामचरित मानस। हम देखें 2 कबीरा से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचना को हम याद रख सकते हैं। 2 कबीरा, 2 से दोहावली, क से कवितावली, वी से विनय पत्रिका, रा से रामचरित मानस। इन 4 पुस्तकों को हम 2 कबीरा 2 शब्दों से याद रख सकते हैं। दोस्तों इन दोनों कवियों के कुछ जीवन चरित्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के जन्म का कोई ठोस सबूत विद्वानों को नहीं मिला है, इसलिए भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था।
विद्वानों के बीच इनके जन्म को लेकर के मतभेद है। चलिए अब हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी थे। प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी का पितामह और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। इन्हें नवाब राय तथा मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है। ये 300 से अधिक कहानियों की रचना की है तथा 25 से अधिक उपन्यास लिखे हैं और बाल पुस्तक भी 9 से अधिक लिखे हैं। जीवन के अंतिम क्षण में ये मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन लंबी बीमारी के कारण उसी दौरान अनायास इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु उपरांत इनके 3 संतान थे, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। मंगलसूत्र को इनके मझले पुत्र अमृत राय द्वारा मृत्यु उपरांत पूरा किया जाता है। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने 31 जुलाई 1980 ईस्वी में उनके जन्म शती पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए तथा नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।